नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। भारत न्यूजीलैंड की जंग जीत होगी प्रचंड। क्रिकेट जगत की नजरें अब उस महामुकाबले पर टिकी है जहां भारत और न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह खिताबी भिड़ंत रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी। इस महामुकाबले को लेकर देश दुनिया में भारी उत्साह है। आपको बता दें कि भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई है, तो न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को मात देकर खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल किया है। भारत की कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सेंटनर के हाथों में। भारत के पास तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने का मौका है। इससे पहले टीम 2007 और 2024 में खिताब जीत चुकी है। न्यूजीलैंड पहली बार T20 विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम करना चाहता है। बेशक आज तक T20 वर्ल्ड कप में भारत से न्यूजीलैंड नहीं हारा है, मगर अहमदाबाद में इतिहास बदल सकता है। सवाल है कि क्या इतिहास बदलेगा। यही वजह है कि अहमदाबाद में होने वाला यह मुकाबला, महामुकाबला, सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग मानी जा रहा है, जहां करोड़ों भारतीयों की निगाहें टीम इंडिया पर होंगी। और सवाल यह है कि सबसे बड़ा महामुकाबला कौन जीतेगा। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी क्षमता करीब 1.32 लाख दर्शकों की है। तो पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर टिकी है। जिस प्रकार से तमाम शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम के द्वारा किए जा रहे हैं और सभी कोई दुआ भी कर रहा है। और क्या कुछ लोगों का कहना है इस पर, इस मैच को लेकर पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। I just think it's going to be a wonderful final because New Zealand have played some outstanding cricket as well, and India have played. India have kept their nerve in 2 or 3 close matches. So I think that stands very well for India because India has found somebody or the other to come in, not necessarily depending on any one particular person. And so I do believe it's going to be a great final, and I'm just hoping that all of you will be praying and wishing for India to repeat history and defeat history. Look, obviously that was a fantastic game. It was great to watch last night, great for cricket in general. Obviously there's things going around about pitches being, too batter friendly and things like that. But obviously I think it's an entertaining brand of cricket, and the pitches at different stadiums play differently each time. So whatever we see tomorrow, we'll try and adapt to. And if that means lots of runs, then that means lots of runs. But if it means that it's going to be a little bit of a scrap, we're up for that as well. Obviously, the dew factor is always a thing here in India this time of year, and whether the chemicals work or whether the dew is going to be a factor. If we do end up having to bat first and bowl second, then we're going to have to adapt as much as possible to that situation, and I guess go out there, try to execute our skills as much as possible, whether we've got a wet ball or a dry ball, and there's no real excuses. इस बार भारत लाएगा कप। संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या। कल अपना भारत ही कप उठाएगा और न्यूजीलैंड करारी हार। ईशान किशन, संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या। कल मैच इंडिया ही जीत रही है। हम उस सारी हारों का बदला लेंगे जो हमें व्हाइट वॉश किया गया था घर पर। संजू सैमसन, ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह अच्छा खेल रहे हैं। तो क्रिकेट जगत के लिए कल का दिन बहुत बड़ा दिन होने वाला है। कल महामुकाबला होना है। भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच महामुकाबला, महाभिड़ंत कल होगी। चलिए हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं विशेष संवाददाता आकाश सेन जी। आकाश, कल का दिन बहुत बड़ा दिन है। महामुकाबला कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा। और अगर भारत को लेकर बात करें तो यहाँ सिर्फ क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म है, उत्सव है, महापर्व है, और उस महापर्व पर सबकी नजरें रहने वाली है। क्या माहौल आपके आसपास, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी मुझे आपके पीछे नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से अभिजीत, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो क्रिकेट को जो है सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो क्रिकेट का महामंच का महामुकाबला कल अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भारत ने जो है बड़ी वापसी की और सीधे तौर पर पिछले अगर हम सेमीफाइनल मुकाबले की भी अगर बात करें तो जिस तरीके से भारत ने कड़ी टक्कर नहीं दी, बल्कि जिस तरीके से हमने देखा कि आखिरी ओवर तक जो है मैच गया ज़रूर था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है उससे साफ तौर पर जो क्रिकेट प्रेमी है उनमें खास तौर पर उत्साह देखा जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि इस समय मैं अभी भोपाल में मौजूद हूं और अभी सीधे तौर पर जो युवा हैं वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हुए आपको यहाँ नजर आएंगे और अलग अंदाज में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। और हम कुछ युवाओं से भी बात करेंगे किस तरीके से कल के मैच को लेकर
वो कैसा देख रहे हैं और कितने उत्साहित हैं? क्या नाम है आपका? जतस से। जी, जतस से। कैसे देख रहे हैं? कल बड़ा मुकाबला है, T20 का जो है वर्ल्ड कप का फाइनल है। कैसे देख रहे हैं कि कल कौन सा प्लेयर आपको लग रहा है कि भारत की तरफ से चलने वाला है? क्योंकि सभी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, पिछला मुकाबला भी रोमांचकपूर्ण रहा था। कैसे देख रहे हैं? मैंने तो सारे मैचेस देखे, उसमें कुछ प्लेयर परफॉर्म किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। तो मैं तो कहूँगा संजू सैमसन, बुमराह और अभिषेक नहीं चला है वैसे, और ईशान किशन चल सकते हैं। अच्छा, जैसे संजू सैमसन की बात की ली, लास्ट 2 मुकाबले अगर हम देखें तो बहुत शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया है। कोई भी बॉलर आ जाए, हम देख रहे थे, चाहे 4 हो 6 हो, एक अलग उनका जो परफॉर्मेंस है नजर आया। आपको लग रहा फाइनल में भी दिखेगा? ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे फॉर्म में, हर बॉल मिडल की उसने, उसको देख के लग रहा था कि वो उसके लिए आसान है वही। तो देखिए, ये कॉन्फिडेंस युवाओं का आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा। जो खुद खिलाड़ी हैं, जो खुद खेलते हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि संजू सैमसन, जिन्होंने पिछले 2 मुकाबलों में शानदार बल्लेबाजी करके इंडिया को हाई स्कोर दिलाया है, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो वहीं बुमराह की बात बार बार आ रही है, क्योंकि बूम बूम बुमराह का जादू जो हमने देखा था 17वें ओवर में पिछले सेमीफाइनल मुकाबले में, जो हमने अभिजीत देखा था कि बूम बूम बुमराह ने जिस तरीके से अपनी फिरकी और अपनी तेज गेंदबाजी के जरिए, यॉर्कर के जरिए जो है एक बल्लेबाजों को खासी मुश्किल में डाला था, रनों पर अंकुश लगाया था। और यही कारण है कि जब आखिरी ओवर में जो है टीम को सबसे ज्यादा रन रोकने की जरूरत नहीं थी, कोशिश ये थी कि अब इस ओवर को निकाला जाए। यही कारण है सेमीफाइनल का जो मैच था वो हमने 7 रनों से जीत लिया था। और कल जब हम लोग सीधे तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं, कल के मुकाबला जो है काफ़ी रोमांचकपूर्ण रहने वाला। यही कारण है कि इसको लेकर मंदिरों में खास तौर पर अगर हम बात करें तो आज ही से अगर हम देखें तो जो क्रिकेट प्रेमी है उनके बीच में जो है सीधे तौर पर प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो जाएगा। आज ही से लोग जो है भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जीत की दुआ मांगेंगे। तो कुल मिलाकर, क्योंकि जिस तरीके से आप भी कह रहे थे कि भारत में क्रिकेट को सिर्फ खेला नहीं जाता बल्कि आत्मा से जिया जाता है। सिर्फ वो 11 प्लेयर मैदान में नहीं होते, भारत के करोड़ों जो वासी हैं वो भी उस समय, जब ये कल मुकाबला खेला जा रहा होगा, तो करोड़ों भारतवासी भी उस समय जो है मैदान में एक तरीके से होंगे, यानी उनकी आत्माएं वहां लगी होगी। पूरा भारत जो है इस मैच का आनंद ले रहा होगा। आकाश जी, कल का मैच बेहद बेहद रोमांचक होने वाला है। चलिए आकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी जुड़ गए। प्रत्यय, आपका बहुत स्वागत है। प्रत्यय, कैसा होने वाला है कल का मैच, क्या लगता है? और सबसे पहले तो मैं टीम इंडिया को लेकर जानना चाहूंगा, कैसी रणनीति, किस रणनीति के साथ भारतीय टीम को उतरना चाहिए? लगता है ये दोनों टीम्स अभी तक बहुत अच्छा क्रिकेट खेल के यहाँ तक पहुंची हैं और फाइनल है तो निश्चित तौर पे प्रेशर होगा, क्योंकि नॉकआउट टेरिटरी में इंडिया बहुत समय से खेल रहा है। अगर आप पीछे जाके देखें, सुपर 8 में वो जो हार मिली थी दक्षिण अफ्रीका के बाद, उसके बाद से भारत के लिए हर एक मैच एक तरीके का नॉकआउट था, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ भी वो हारते तो भी वो बाहर होते, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हारते तो भी टूर्नामेंट से बाहर होते, और इंग्लैंड के खिलाफ हारते तो भी बाहर होते। तो मुझे लगता है कि भारत की वो जो नॉकआउट की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। खास तौर पे पिछला मैच जो उन्होंने जीता, बड़ा टारगेट था सामने ऑपोजिशन के, लेकिन बहुत नजदीकी मैच रहा। 7 रन से वो जीत आई भारत के पास। और ऐसे बड़े मुकाबलों में अक्सर देखिए फाइन मार्जिन का ये गेम होता है। आप ये नहीं उम्मीद करेंगे कि शायद आप 40 या 50 रन से जीतेंगे। ये छोटे छोटे मार्जिन होते हैं और भारत ने बहुत सी चीजें पिछले मैच में सही की। इस पूरे टूर्नामेंट अभी तक मुझे लगता है कि बहुत सारे गेम्स में भारत ने वो परफेक्ट गेम नहीं खेला था। कभी बैट से कंट्रीब्यूशन आया, कभी बॉल से आया, कभी फील्ड से आया, लेकिन सारी चीजें एक साथ नहीं आई थी, एक स्ट्रिंग में, एक यूनिट की तरह नहीं आई थी। हर एक मैच में अलग अलग प्लेयर्स ने हाथ उठाया, लेकिन एक टीम परफॉर्मेंस मिसिंग था। वो मुझे लगता है कि इंग्लैंड के गेम में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बखूबी दिखाया भारत ने। पूरी टीम ने परफॉर्म किया, हर एक बैटर ने कंट्रीब्यूट किया, बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया। फील्ड में अक्षर पटेल के वो 2 कैचेस, मुझे लगता है उनकी कम बात हुई है, लेकिन वो जो 2 कैचेस थे उसने मैच का बहुत रुख पलटा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इंडिया का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। न्यूजीलैंड की जहाँ तक बातें देखिए, वो भी बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, एक तरफा तरीके से जीते हैं। साउथ अफ्रीका सबसे अच्छी टीम दिख रही थी और शायद फेवरेट्स माने जाने लगी थी, लेकिन उन्होंने उनको नॉकआउट किया, तो निश्चित तौर पे उनका भी कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक जबरदस्त मुकाबला होगा फाइनल का। ठीक है, चलिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट नरेश मनसुखानी जी जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है नरेश जी। नरेश जी, देखिए क्या लगता है कल का मैच कैसा होने वाला है? क्योंकि अगर हम बात करें तो पूरी टीम ने जब जब जरूरत पड़ी है
खेला अच्छा है, बेहतरीन खेला है, लेकिन एक खिलाड़ी जिससे बड़ी आशाएं थी, बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी अपेक्षाएं उस खिलाड़ी से नहीं है, अभिषेक शर्मा से, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जब सीरीज हुई उसने कमाल कर दिया, एक हीरो बनकर के निकल करके वो सामने आया। लेकिन इस विश्व कप की अगर हम बात करें, एक मैच छोड़ दिया जाए जिम्बाब्वे के खिलाफ जो खेला है, उसके बाद तमाम परफॉर्मेंस हमने देखी है अभिषेक शर्मा की, निराशा ही हाथ लगी है अभिषेक की परफॉर्मेंस के बाद। क्या लगता है कल का मैच उनके लिए बदलने वाला होगा, यानी कि भारतीय जो प्रशंसक है क्या उनकी जो आशा है वो उनकी पूर्ति करते हुए नजर आएंगे? जी हाँ, देखिए जिस तरह अभिषेक शर्मा ने खेला है वर्ल्ड कप के पहले, और आप देखेंगे कि ये दोनों टीमें एक घरेलू श्रृंखला में शामिल थी और हमने 4-1 से जीत पाई। और मुझे लगता है अभिषेक शर्मा ऐसे ओपोनेंट की फिर इंतजार कर रहे थे कि और फाइनल में मिल रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो मुझे लगता है अभिषेक शर्मा का जैसे हमें स्टैटिस्टिक्स में देख के लग रहा है कि बहुत दिक्कतें फेस कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह उनकी जो एबिलिटी है एज एन ओपनर, अगर पावर प्ले खेल जाए तो हमें मालूम है कि हमारा स्कोर बहुत अच्छा होगा बिगनिंग में। तो उस सोच से अगर वो उतरते हैं, काफी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थोड़ा उन्हें रुक के खेलना होगा, क्योंकि उनका पोटेंशियल जो है वो मैच को एक तरफा बना सकता है। तो मुझे लगता है इतना हमें वरी नहीं करना है, क्योंकि हमारा इसीलिए हम एक डेप्थ बैटिंग कर रहे हैं 8 नंबर तक। तो मुझे लगता है हो सकता है अभिषेक शर्मा कल चमके। अभिषेक शर्मा ने देखिए जो पिछली सीरीज हुई थी जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्या वो तस्वीर देखने को मिल सकती है? हाँ, जैसे मैंने कहा कि उन्हें भी इंतजार है कि वो एक अच्छी पारी खेले, और फाइनल जैसा जो प्लेटफॉर्म है उससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। हमने संजू सैमसन को देखा उन्होंने क्या किया है पिछले 2 मैच में, तो अभिषेक शर्मा उससे इंस्पायर होंगे कि उनका मौका अब आ रहा है, वो भी एक फाइनल में चमकने का और भारत को जीत दिलाने का वर्ल्ड कप। ठीक है, हमारे साथ संवाददाता राशिद सिद्दीकी लखनऊ से जुड़ गए। राशिद, आपके आसपास मुझे तमाम सारे बच्चे नजर आ रहे हैं, कितना उत्साह उन बच्चों में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ उनका कहना है जीत को लेकर, क्या दुआएं वहां पर मांगी जा रही है? देखिए बिल्कुल अभिजीत, जाहिर सी बात है जिस तरह से खेल प्रेमियों ने और अभी से जो जश्न है वो भी मनाना चालू कर दिया, और खास करके देखिए बच्चों के अंदर। और हालांकि देखिए अभिजीत, ये वो बच्चे हैं जो लगातार 3 घंटे 2 घंटे मेहनत कर ये भी कहीं ना कहीं बड़े खिलाड़ी संजू सैमसन जैसे या हार्दिक पांड्या जैसे बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो खुशियां हैं, क्योंकि हम काफी देर से इनके पास खड़े हैं, इन लोगों से बात कर रहे हैं, जो इनकी खुशियां हैं, जो इन लोगों की प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि ये लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार जो है T20 वर्ल्ड कप है वो भारत आएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है, बच्चों का कहना है कि न्यूजीलैंड भी अच्छा खेलती है, लेकिन वर्ल्ड कप जो है वो भारत ही आएगा। हम बात भी करने का प्रयास करेंगे अभिजीत, इन बच्चों से बात करेंगे कि आखिर अपने ये क्या कहते हैं और कौन खिलाड़ी सबसे बेहतर होगा और किस तरह का ये लोग जो है उत्साह और खुशियां मना रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या लगता है कल जो सबसे फाइनल मैच है कौन जीत रहा है? आपको पता है, और संजू सैमसन फॉर्म में बहुत अच्छा खेलेंगे, कल उनसे सेंचुरी की उम्मीद है। जसप्रीत बुमराह तो 5 विकेट हाल लेंगे और वरुण चक्रवर्ती कल कमबैक करेंगे। बिल्कुल, तो न्यूजीलैंड की टीम भी तो बढ़िया है। हाँ, पहले फॉर्म में चल रहे हैं, सेंचुरी उनकी पिछले मैच में आई है, इस बार मगर बुमराह की बॉल से नहीं बच पाएंगे। दुआएं किस तरह कर रहे हैं आप लोग? इंडिया जीतेगी। क्या लगता है कौन जीत रहा है? जीतेगी। कौन अच्छा खेल रहा है कल? इंडिया खेलेगी। इंडिया खेलेगी। कौन खिलाड़ी कल खेलेगा कल? ईशान किशन और जसप्रीत बुमराह। तो कैसे कैसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं आप लोग कि कल भारत कप ले आएगा? इंडिया जीते और हम लोग कप उठा के घर ले है। क्यों? आप लोग भी तो खिलाड़ी हैं, आप लोग मैच खेलते हैं, कल कौन जीत रहा है? इंडिया। कल कौन अच्छा खेलेगा? ये अच्छा खेलेंगे तो कब दिलाएंगे कल? संजू सैमसन अगर फॉर्म में है तो कल इंडिया जीत सकती है। बिल्कुल राशिद, देखिए ये बच्चे जो है लगातार भारतीय टीम की जीत की बात कर रहे हैं और ये भरोसा भी जता रहे हैं कि भारतीय टीम जो है वो कल बहुत अच्छा खेलेगी और निश्चित तौर पर ट्रॉफी भी भारतीय टीम के नाम ही होगी। मैं एक बार फिर से प्रत्यय का रुख करूंगा। प्रत्यय, देखिए हमने पिछला मैच देखा, शानदार मैच हुआ, आखिरी ओवर तक सबकी जो सांसें हैं वो थमी, बढ़ी, रुकी, सब कुछ हुआ उस मैच के दौरान, लेकिन हमारे जो बॉलर्स रहे हैं, विशेष करके मैं वरुण चक्रवर्ती को लेकर बात करना चाहता हूं। वरुण चक्रवर्ती टीम की ताकत होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बॉलिंग की, बड़े महंगे साबित हुए वे उस मैच में। जी, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि चक्रवर्ती का फॉर्म एक कंसर्न है अब, क्योंकि अगर आप उनके टूर्नामेंट की शुरुआत देखें, जब वो ग्रुप स्टेज में खेल रहे थे तब वो लय में थे,
टूर्नामेंट में आने से पहले वो बहुत अच्छी लय में थे। शुरुआत जो उनकी गेम में हुई थी, पहले 4 मैचेस में करीब 9 विकेट झटके, जो उन्होंने 2-3 विकेट हॉल्स लिए थे। तो वो उनकी जो रिदम थी वो कहीं न कहीं बनी हुई थी, लेकिन सुपर 8s में आने के बाद से लगातार वो महँगे साबित हुए हैं, विकेट्स उतने ज़्यादा आए नहीं है। मेरे ख्याल से 4 विकेट्स लिए हैं उन्होंने अब तक 4 मैचेस में, और बहुत बार महँगे साबित हुए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी करीब 47 रन दिए थे उन्होंने, ज़िम्बाब्वे के खिलाफ भी 35 रन्स, पिछले मैच में बहुत ज़्यादा रन्स लुटाए 64। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए उनका फॉर्म एक कंसर्न होगा। लेकिन वरुण चक्रवर्ती देखिए नंबर 1 बॉलर हैं आईसीसी रैंकिंग्स में, और कोई वजह है कि वो वहां तक पहुंचे हैं। जो उनकी सक्सेस है वो उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया है अपने गेम को, और वो जो मिस्ट्री स्पिन का एलिमेंट है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मिसिंग हुआ है, क्योंकि उनकी बॉलिंग शायद थोड़ी प्रिडिक्टेबल हुई है। मुझे लगता है जो उनकी टेक्निक है, जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जब वो रन्स खाते हैं थोड़ा सा, तो कुछ स्पिनर्स होते हैं जो अटैक होने के बावजूद भी घबराते नहीं है, लेकिन वरुण थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीके की उनकी लाइन और लेंथ है, थोड़ा डिफेंसिव तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है पिछले 1-2 मैचेस में खास तौर पे। अगर वो अपनी स्ट्रेंथ पे स्टिक करके चलते हैं, क्योंकि आप देखिए अगर उनके डिसमिसल्स आप देखेंगे, ज़्यादातर वो एलबीडब्ल्यू करते हैं, वो बोल्ड करते हैं, तो यही दर्शाता है कि वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जो स्टंप टू स्टंप बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, जो अटैक करते हैं वो बैटर्स को। अगर वो उनकी स्ट्रेंथ है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए आवश्यक है कि उनको बचना चाहिए या रन्स बचाने के लिए रोकना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मेट में अगर आप विकेट्स लेते हैं, तो वो सबसे बड़ी करेंसी है आपकी मैच जीतने की। रन्स ऐसा है कि अगर आप 1 या 2 ओवर्स रोक भी लेंगे, तो आजकल के मॉडर्न बैटर्स के पास इतनी हिटिंग एबिलिटी है कि वो कहीं न कहीं जाके बैकएंड पे रन्स बना लेते हैं। तो अगर वरुण अपनी स्ट्रेंथ पे स्टिक करके चलते हैं, जो उनकी मजबूती अभी तक रही है कि वो विकेट्स को अटैक करते हैं, डिफेंसिव नहीं होते हैं। पिछले 2 मैचेस, 3 मैचेस जब भी उन्हें रन्स पड़े हैं, वो या तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉलिंग की वजह से पड़े हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा वाइड जा रहे हैं, स्टंप्स को अटैक नहीं कर रहे हैं। और कहीं न कहीं बल्लेबाज इस चीज़ को भाँपता है, क्योंकि वो इस किस्म के गेंदबाज हैं जो हमेशा अटैक करते हैं विकेट्स को। और अगर आप उन्हें देख रहे हैं कि वो विकेट से दूर गेंद फेंक रहे हैं, वो ये बल्लेबाज को तुरंत एक मैसेज भेज रहे हैं कि वो डिफेंस करने के लिए या रन्स रोकने के लिए जा रहे हैं, विकेट्स लेने के लिए नहीं। और आज का मॉडर्न डे बैटर जो है, वो ऐसी स्थिति में आपको धर दबोचेगा, और वो मुझे लगता है कि 3-4 मैचेस में उनके साथ लगातार हुआ है। लेकिन जिस किस्म के और जिस शैली के गेंदबाज वो हैं, मुझे अब भी लगता है कि बड़े मौके पर वो आएंगे और वो डिलीवर करेंगे। हालांकि अहमदाबाद का विकेट बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है स्पिनर्स के लिए, लेकिन उन्हें अगर कल के मैच में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो मुझे लगता है इससे अच्छा मौका नहीं होगा पिछले 3-4 मैचेस का, जो उनका फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, उससे बाहर निकल के आकर टीम के लिए स्टेप अप करने के लिए। ठीक है नरेश, देखिए जिस प्रकार से ये जो पूरा मैच चल रहा है, भारत इस टूर्नामेंट में एकमात्र मैच हारी है, और वो भी इसी अहमदाबाद स्टेडियम में, जिसमें कल का फाइनल खेला जाना है। तो क्या रणनीति भारत को अपनानी चाहिए, क्योंकि स्पिनर बॉलर्स ने कमाल किया था साउथ अफ्रीका के उस दौरान, और हमारे जो तमाम दिग्गज बल्लेबाज है वो उन बॉलर्स के सामने धराशायी हो गए थे। तो इसको लेकर क्या रणनीति के साथ उतरना चाहिए? जैसे आपने कहा, उस मैच में आप देखेंगे कोई भी बल्लेबाज स्कोर नहीं कर पाया था, हम चेस कर रहे थे एक टोटल। तो मुझे लगता है जिस तरह वानखेड़े में भी भारत ने पहले बल्लेबाजी की, यही सोच होगी कि हम पहले अगर टॉस जीतते हैं तो पहले बल्लेबाजी करें। दूसरी तरफ देखें तो न्यूजीलैंड ने भी इस ग्राउंड पे जो मैच खेला था, उन्होंने दूसरी बार सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करके मैच जीती थी। तो मुझे लगता है दोनों टीमें अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करेगी। न्यूजीलैंड अच्छा चेस कर रही है, सेमीफाइनल में हमने देखा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और भारत ने टारगेट सेट करके मैचेस जीती हैं। तो मुझे लगता है अगर टॉस जीतते हैं तो भारत पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। आपने पहले बल्लेबाजी का जिक्र किया, अगर भारत पहले बल्लेबाजी करती है तो कितना एक स्कोर सफिशिएंट स्कोर मान लिया जाए? देखिए, एक फाइनल में 180-190 बहुत अच्छा टोटल होता है, लेकिन किस तरह ये विकेट खेलेगी, अगर ये हमें सेम पिच मिलता है जो साउथ अफ्रीका की थी, हम जानते हैं कि सेकेंड इनिंग में और स्लो होगी। लेकिन अगर ये डिबेट होता है ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल का, तो मुझे लगता है अगर 200 के करीब पहुंच सकती है भारत पहले बल्लेबाजी करके, एक फाइनल के लिए बहुत बड़ा टोटल होता है, क्योंकि प्रेशर रहेगा न्यूजीलैंड पे, क्राउड बैकिंग है, होम ग्राउंड है, और जिस तरह प्रत्यय ने कहा, वरुण चक्रवर्ती पे हमें भरोसा करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हम कर सकते हैं पावर प्ले में वरुण के साथ। मुझे लगता है 200 के करीब अगर हम करते हैं, अच्छा टोटल होगा फाइनल के लिए। ठीक है आकाश, आपको क्या लगता है फाइनल मैच के दौरान आपके पसंद के कौन से 3 खिलाड़ी हैं, और वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे जो स्टार बनकर के इस मैच में नजर आ सकते हैं? वहीं मैं आंकड़ों को लेकर के भी बात करना चाहूंगा। T20 मैच में अभी तक भारत जीता नहीं है न्यूजीलैंड से, ये भी एक बड़ी जो है वो नजरें हैं उस पर सबकी।
नहीं, अगर अभिजीत यहाँ ये समझना होगा, अगर टोटल ओवरऑल अगर हम आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर हम बात करें तो उसमें अभी तक 30 बार जो है तकरीबन सीधे तौर पर दोनों टीमों के बीच भिड़ंत हुई है। और इसमें सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो भारत की टीम ने 18 बार जीत हासिल की है, जबकि 11 बार जो है कीवियों ने बाजी मारी है और एक मैच टाई हुआ है। तो इसको ऐसे भी समझना होगा, हालांकि ये जो मुकाबले जो हाल ही में गुजरे हैं, इसी साल हुए हैं, उसमें जरूर जो है 3 बार जो है कीवी का जो है पलड़ा भारी है और 1 बार भारत को जीत हासिल हुई है। तो आंकड़े ये भी बताते हैं कि हाल ही में जो मुकाबले हुए उसमें जरूर जो है भारत थोड़ी सी जो है बैकफुट पर नजर आती है। लेकिन जो पिछले मुकाबले आपने देखे कि जिस तरीके से भारत ने जो है कमबैक करना भारत को आता है, और आप जिस तरीके से खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, तो यही भारतीय टीम की खासियत भी है अभिजीत कि भारत का हर खिलाड़ी कभी भी परफॉर्म कर सकता है किसी भी सिचुएशन में। संजू सैमसन को लेकर भी जो है लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों से लगातार वो जो है बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ युवा खिलाड़ी देखिए आप, बच्चे जो खुद क्रिकेट खेलते हैं, इनको बेसब्री से इंतजार है अभिजीत कल के मैच का। क्या लग रहा है, क्या नाम है सबसे पहले? मेरा नाम अक्षत है जी। अक्षत, क्योंकि आप भी क्रिकेटर हो, क्रिकेट खेलते हो, क्या लग रहा है कल कौन सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करने वाला है? वैसे मैच में बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि इंडिया भी बहुत बड़े मार्जिन से मैच जीत रही है, रन भी अच्छे बन रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी हो रही है, और न्यूजीलैंड का भी ठीक उसी प्रकार बैटिंग भी अच्छी हो रही है, बॉलिंग भी अच्छी हो रही है। तो यहाँ पे चांसेस एक तरह से 50-50 चल रहे हैं कि जिसका पल्ला भारी होगा, जो पहले पावर प्ले में ज़्यादा रन बनाएंगे, जो अच्छा अपने आप को अच्छी सिचुएशन में पाएंगे, वही मैच जीत पाएंगे। तो देखिए बच्चे भी किस तरीके से देख रहे हैं आप, ये यंग क्रिकेटर हैं भारत के, जो साफ तौर पर अभिजीत बता रहे हैं कि पल्ला उसी का भारी होगा जो बेहतर परफॉर्म करेगा, स्टार्टिंग के ओवर्स में जो है बेहतर बॉलिंग करेगा। चाहे तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, कुछ और भी युवा हैं, क्या लग रहा है कल कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा स्टार, क्योंकि पूरी टीम इंडिया अपनी स्टार से भरी हुई है, लेकिन कौन शाइनिंग स्टार रहने वाला? देखिए, वैसे भी क्रिकेट में दिन की बात होती है, जिस बैट्समैन का दिन रहता है, जिस बॉलर का दिन होता है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसा हमें लगता है कि हार्दिक पांड्या और बुमराह हो सकते हैं वो फैक्टर जो न्यूजीलैंड को दिक्कत देंगे। हार्दिक पांड्या, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड का कोई ऐसा प्लेयर जो लग रहा है आपको नहीं भारत के लिए चिंता बन सकता है? जी, जैसा कि हमने पिछले मैच में देखा, फिन एलन, उनको जितना जल्दी हो सकता है पावर प्ले के अंदर इंडिया आउट कर ले, वरना इंडिया के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए किस बारीकी से जो है बच्चे भी, खास तौर पर जो क्रिकेटर हैं अभिजीत, वो भी अंदाजा लगा रहे हैं, और जिस तरीके से पूरे अगर हम बात करें, दोनों टीमें अच्छी टीमें हैं, और क्योंकि ये जो मुकाबला है वो भारत में हो रहा है और खास तौर पर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, तो लोकल सपोर्ट, क्योंकि भारतीयों के तो एक तरीके से क्रिकेट भारतीयों की आत्मा है, और जब क्रिकेट का मुकाबला होता है, जब भी भारत की टीम उतरती है, चाहे अपने देश में उतरे या विदेशी धरती पर उतरे, क्रिकेट का रोमांच अपने शबाब पे होता है, अपने पूरी तरीके से उबाल पर होता है, और वो जो है कल देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि एक तरफ भारतीय टीम बेहतर परफॉर्म करने के लिए लगातार प्रैक्टिस कर रही है, कप्तान से लेकर तमाम जो खिलाड़ियां हैं वो लगातार प्रैक्टिस करते हुए उनकी तस्वीरें नजर आ रही हैं, और तो वहीं जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो लगातार जो है अलग अलग तरीके से बिल्कुल बिल्कुल आकाश, कल का मुकाबला बेहद बेहद रोमांचक होने वाला है। राशिद, देखिए जब भी इस तरीके के बड़े टूर्नामेंट होते हैं, भारतीय टीम जब फाइनल में पहुंचती है तो लखनऊ में विशेष प्रकार के जो आयोजन होते हैं, उत्साह मनाया जाता है। किस प्रकार की तैयारी लखनऊ में फाइनल मैच को लेकर की गई है? भारत का मैच होता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर और खास करके लखनऊ के अंदर कई ऐसी जो तैयारियां हैं वो देखी जा सकती है। हालांकि देखिए, सुबह अगर हम बात करें तो कई ऐसे मंदिरों में पूजा अर्चना रखा गया है भारत की जीत को लेकर, तो कई मस्जिदों में इसलिए दुआएं भी हो रही है, क्योंकि हर एक समुदाय के लोग कल की भारत की जीत को लेकर तमाम दुआएं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अक्सर देखा भी गया है इस चीज को लेकर, क्योंकि चाहे वो मैच किसी से भी रहा हो भारत का, लेकिन भारत की जीत के लिए हमेशा दुआएं हुई है। और कहीं ना कहीं से ये T20 वर्ल्ड कप का मामला है, तो इसको लेकर जो लोगों के अंदर जो प्रार्थनाएं हैं, जो लोगों के अंदर जो दुआएं हैं, जो कल का कार्यक्रम को लेकर तमाम ऐसे कार्यक्रम, अभी प्रेस नोट एक जारी हो गया है कि किन किन मंदिरों में कल जो है इसके लेकर हवन है, कल के पूजा अर्चना है, कई मस्जिदों में इसके लेकर जो है नमाज के बाद दुआएं होंगी, कई चर्चों पर जो है इसको लेकर तो तमाम तरह के जो है यहाँ पर जो है अभिजीत तैयारियां हालांकि पूरी हो चुकी है। कल सुबह से ही इस कार्यक्रम को जो है लगातार लोग उत्साह मनाने लगेंगे, लोग इसकी प्रार्थनाएं करने लगेंगे। अभिजीत, देखिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो बड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो भी खिलाड़ी हैं, उनका भी मानना है कि कहीं ना कहीं से इन लोगों के अंदर जो खुशियां हैं, जो तैयारियों
तैयारियों को लेकर, कल की जो तैयारियों को लेकर इन लोगों के अंदर कल किस तरह की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, किस तरह की दुआएं कर रहे हैं आप लोग? कल हम लोग भगवान वो मंदिर में बहुत ज्यादा प्रार्थना करेंगे कि भारत हमारा जीते। कल कौन सा खिलाड़ी बढ़िया प्रदर्शन करने वाला है कुछ? हम लोग मंदिर को अच्छी से पूजा बैठाएंगे कि इसमें कि भारत को जीत मिले। जी, भारत को जीत मिले। क्या लगता है कल कौन सी दुआ करोगे भारत की जीत को लेकर? 2024 दोहराए और ट्रॉफी अपने घर दोबारा लाए। बिल्कुल। तो कल क्या क्या दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं कुछ? बिल्कुल। देखिए अभिजीत, कल क्या क्या दुआएं हैं तुम लोगों की कल भारत की जीत को लेकर? कि हम लोग मंदिर में प्रार्थना जरूर करेंगे कि भारत जीते। बिल्कुल। देखिए अभिजीत, बिल्कुल साफ तरह के जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि कल की जो आयोजन है वो कहीं ना कहीं धूमधाम से होने वाला है और इस बार जो ट्रॉफी है वो भारत के नाम होगी। क्योंकि देखिए देखा भी गया है अभिजीत, क्योंकि अभी तक जो है जो मुकाबले हुए हैं T20 का दोनों टीमों के बीच में 30 मुकाबले में भारत अभी तक भारत का जो पल रहा है वो भारी रहा है। और इसमें अगर हम खिलाड़ियों की बात करें, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था। तो ऐसे में मोहम्मद सिराज और वरुण चक्रवर्ती टीम में अगर शामिल अगर है तो इसमें कहीं ना कहीं से देखिए बिल्कुल भारत कल की का जीत को मुकाबला कोई रोक नहीं कल के सकता। मुकाबले पर और सबकी नजरें रहने वाली है और ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है क्योंकि जिस प्रकार से टीमें बढ़ रही है देखने लायक मैच होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो टीमें दोनों बहुत तेजी से खेलने वाली है और दोनों ही बेहद अच्छी टीमें हैं, चाहे भारत की बात करें या फिर न्यूजीलैंड की बात करें। कल का मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मैच होगा। शाम 7 बजे से यह मैच शुरू हो जाएगा और सभी की धड़कनें बढ़ाने वाला यह मैच हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार से सेमीफाइनल हुआ उसी प्रकार से फाइनल की उम्मीदें भी लोगों को है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।